नमस्ते। स्वागत है आपका इस कोर्स में जिसे हम कहते हैं डेली प्राइम, जहां पर रोज हम डेली सीखते हैं कि अकाउंटिंग टैली हम कैसे करते हैं। हमने पहले बेसिक सॉफ्टवेयर कवर किया था, बेसिक टैली कवर किया था। उसके बाद हमने एडवांस टैली कवर किया। बेसिक टैली में आपने सीखा अकाउंटिंग कैसे लिखी जाती है, स्टॉक कैसे बनता है, रिपोर्ट्स तैयार होती है। यानी आपने कंप्यूटर में अकाउंट्स को लिखना सीखा। अभी एडवांस टैली में आपने जीएसटी सिस्टम सीखा। सबसे पहले जीएसटी के लेजर्स कैसे बनते हैं, उनकी सेटिंग कैसे की जाती है, टैक्स के लेजर्स कैसे बनते हैं, अपनी कंपनी को जीएसटी के साथ नंबर के साथ कैसे लिंक किया जाता है, कैसे ऑटोमेटिकली जब हम एंट्री करते हैं तो टैक्स काउंट होती है। रिटर्न फाइल हमने सीखा, ई वे बिल सीखा। ये सब बातें हम सीख चुके हैं, लेकिन आज हम जो सीखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस इम्पोर्टेंट का नाम है टीडीएस, यानी टैक्स डिडक्ट सोर्सेस। टैक्स डिडक्ट सोर्सेस। देखिए, टीडीएस जो है वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है। हम एक एग्जांपल उसका लेंगे, उसी टाइप से ही एंट्रीज होती है। क्योंकि टीडीएस यानी हमें जो टैक्स में रिबेट मिले, बेनिफिट मिले, उसे टीडीएस कहते हैं। अलग अलग प्रकार से टीडीएस निकाला जाता है। जैसे कोई एलआईसी प्रीमियम बढ़ता है तो उसके ऊपर, मेडिक्लेम के ऊपर टीडीएस निकलता है, ऑफिस रेंट के ऊपर टीडीएस निकलता है, शॉप रेंट के ऊपर टीडीएस निकलता है। किसी भी प्रकार का रेंट पे करते हैं उसके ऊपर टीडीएस निकलता है। चैरिटी करते हैं, हमने अनाथालय में चैरिटी की, या किसी टेम्पल में, मंदिर में, या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में हमने चैरिटी की है तो उसके ऊपर टीडीएस निकलता है। लेकिन मेथड सबका एंट्रीज करने का सेम ही होता है। वो मेथड मैं अभी आपको बताऊंगा, कैसे लेजर क्रिएट होते हैं टीडीएस के अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और एंट्रीज कैसे की जाती है वो हम टीडीएस में सीखेंगे। फिर सब में एक प्रकार से ही एंट्रीज होती है। मेन जो है ना, हमें वो बेस क्लियर करना है, कैसे टीडीएस की एंट्रीज की जाती है। वो बेस हमारा क्लियर हो जाएगा तो आगे चल के हमें एंट्रीज करने में, टीडीएस की एंट्रीज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए, जो हम जो है ना, पहले हम वो बेस क्लियर करते हैं। एंट्री पहले तो लेजर कैसे बनाए जाते हैं टीडीएस में, हमें वो कवर करना है। कैसे लेजर्स बनते हैं, उसके अंडर ग्रुप क्या होते हैं, सेक्शंस हमारे कौन से काम करते हैं। ठीक है, तो हमें लेजर पहले हम क्रिएट करेंगे, फिर लेजर्स को क्रिएट करने के बाद एंट्रीज को कैसे बिठाया जाता है, हम वो कवर करने वाले। जरूरी नहीं हम जो आज एंट्री कर रहे हैं वो कल आपके पास आए, वही सेम टू सेम एंट्री आए, नहीं। इस टाइप की कोई भी एंट्री आ सकती है। लेकिन कैसे लेजर्स बनते हैं, कैसे एंट्री की जाती है, वो आपको समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम जो टॉपिक कवर करते हैं वो है टीडीएस, यानी टैक्स डिडक्ट सोर्सेस। ओके, तो सबसे पहले हम आपको अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं और वहां पे लेके चलते हैं। पहले मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा टीडीएस का। जैसे कि पहले आप उसको समझ लो, पहले तरह उसकी मैप को समझ लो, फिर आप एंट्री करो। ओके,
और जहां मैं बोलता जाऊं वहां पर आपको स्क्रीनशॉट निकालने हैं। स्क्रीनशॉट निकाल के आपको रखना है। कल या परसों आपको टेली प्राइम का जो पीडीएफ है सेंड किया जाएगा पूरा। चलिए आइए देखते हैं टीडीएस के बारे में। टीडीएस देखिए हेडिंग लिखा हुआ है, ब्रैकेट पे लिखा हुआ है टैक्स डिडक्ट सोर्सेस। टैक्स डिडक्ट सोर्सेस वो कौन से सोर्सेस हैं जहां पे टैक्स डिडक्ट होती है? सबसे पहले लेजर्स। हम यहाँ पे जो टीडीएस निकाल रहे हैं वो ऑफिस रेंट के ऊपर निकाल रहे हैं। ओके, ऑफिस रेंट हमने पे किया है उसके ऊपर टीडीएस निकाल रहे हैं। इसी टाइप से सब एंट्रीज होती है। सबसे पहले तो कौन से लेजर्स होते हैं, पहले हम लेजर्स देख लेते हैं। पहला लेजर ऑफिस रेंट एक्सपेंस का बनेगा, जिसका अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जिसका अंडर ग्रुप क्या आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस। हम जो टीडीएस निकाल रहे हैं वो ऑफिस रेंट एक्सपेंस के ऊपर निकाल रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया किसी के ऊपर भी निकल सकता है। एलआईसी प्रीमियम है, मेडिक्लेम है, रेंट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, किसी के ऊपर भी निकल सकता है। लेकिन यहां पर हम ऑफिस रेंट के ऊपर हम टीडीएस निकाल रहे हैं। तो ऑफिस रेंट एक्सपेंस, पहले हम लेजर और उनका अंडर ग्रुप देख लेते हैं। उसका अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद अशोक गोयल, ये हमने उसको ऑफिस रेंट पे किया हुआ है, ये क्रेडिटर है। इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर आएगा जिसको हमने दिया हुआ है। तीसरा टीडीएस ऑन रेंट, हम जो ऑफिस रेंट पे कर रहे हैं उसके ऊपर टीडीएस निकलेगा। तो लेजर बनेगा टीडीएस ऑन रेंट, जिसका अंडर ग्रुप आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। उसका अंडर ग्रुप क्या आएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये तीन लेजर बनेंगे। उसके बाद सबसे पहला लेजर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जो है ऑफिस रेंट एक्सपेंस, जिसका अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके नीचे लिखा हुआ है इज टीडीएस एप्लीकेबल, तो वहां पे हमें एप्लीकेबल डालना है। देखिए हम एप्लीकेबल डालेंगे तभी आगे का फॉर्मेट आ पाएगा। अगर यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हो गया तो आगे का फॉर्मेट नहीं खुलेगा, डिटेल नहीं आएंगी। नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पे हम रेंट पर कर रहे हैं तो रेंट फॉर ऑफिस है, बिल्डिंग है, लैंड है, वॉट एवर जो भी हो, जिसके ऊपर भी हो। ठीक है, नेचर ऑफ पेमेंट भी क्या होगा? रेंट फॉर ऑफिस या बिल्डिंग लैंड, जिसके ऊपर भी हो। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर नेम में रेंट फॉर ऑफिस, रेंट किसके लिए भर रहे हैं? रेंट फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए हम ये रेंट भर रहे हैं। सेक्शन, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, 24, 25, 26, 27। वो सीए के पास एक लिस्ट होती है, वहां से पता चल जाता है, या गूगल में से भी हम से सर्च कर सकते हैं ऑफिस रेंट एक्सपेंस का सेक्शन क्या है। पेमेंट कोड क्या है वो यहाँ पे डालना पड़ता है। रेमिटेंस कोड क्या है, 4IB, हर एक का देखो अलग अलग सेक्शन होता है, वो वहां पे मिल जाता है। पेमेंट कोड, रेट ऑफ इंडिविजुअल HUF विथ पेन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जॉइंट में या इंडिविजुअल है, पर्सनल है, किसके ऊपर है। जैसे कि हर एक का रेंट का जो अलग अलग होता है, टीडीएस का अलग अलग होता है। रेंट है उसके ऊपर 10% रिबेट मिलता है, डिडक्ट होते यानी डिडक्ट होती है टैक्स। चैरिटेबल ट्रस्ट होगा उसके ऊपर अलग परसेंटेज होगा, रिबेट मिलता है। ठीक है,
मेडिक्लेम है उसके ऊपर अलग है, मिलेगा। किसी के ऊपर 50% भी होगा, किसी के ऊपर 100% भी रिबेट होता है। तो यहां पर जो है 10% रिबेट है। रेट फॉर अदर डायरेक्टर 10% ही रहेगा विद पेन, क्योंकि ऑफिस रेंट है। थ्रेश होल्ड एग्जम्प्टेड लिमिट, ये 5 लाख हम अंदाजे से डाल देंगे, नहीं डालो तभी भी चलेगा, लेकिन 5 लाख हम डाल देंगे। ये एक सेटिंग है लेजर बनाने की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फर्स्ट नंबर जो लेजर है, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ सेकंड नंबर लेजर, अशोक गोयल, जिसको हमने रेंट पेड किया है, अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर ही लेना है। इज इट टीडीएस एप्लीकेबल, तो यस आएगा। डिडक्टेबल टाइप इंडिविजुअल एचयूएफ, वो लिस्ट में सिलेक्ट करते हैं, लिस्ट आ जाती है जब हम लेजर बनाएंगे, मैं दिखाता हूं। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, यस लिखना है। फिर पैन कार्ड नंबर जो है वो डालना है, जो भी हो सामने वाले का वो हम डाल देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। नाउ थर्ड लेजर, टीडीएस ऑन रेंट। थर्ड लेजर हमारा है टीडीएस ऑन रेंट। सॉरी, इसका अंडर ग्रुप आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसका अंडर ग्रुप क्या आएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स टीडीएस आएगा। नेचर ऑफ पेमेंट वही रहेगा, रेंट फॉर ऑफिस बिल्डिंग एंड लैंड। ये तीसरा लेजर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये तीन लेजर हमने बनाए। पहला ऑफिस रेंट एक्सपेंस, सेकंड अशोक गोयल जिसको पे किया है, तीसरा टीडीएस ऑन रेंट। जैसे तीन लेजर बने वैसे एंट्री भी तीन होगी। एक एंट्री जनरल वाउचर के अंदर करेंगे, दो पेमेंट की होगी। पहले जनरल वाउचर के अंदर एंट्री करनी है, 7 प्रेस करना है। ऑफिस रेंट एक्सपेंस या ऑफिस रेंट अकाउंट 1 लाख, 1 लाख का सपोज हम ऑफिस रेंट पे कर रहे हैं, उनके ऊपर 10% हमने सेट किया टीडीएस, यानी 10,000 होता है। तो अशोक गोयल 90,000, अशोक गोयल को 90,000 अलग अलग दिखाने हैं। तो टीडीएस ऑन रेंट 10,000, टीडीएस हमारा कटेगा, टोटल 1 लाख हुआ। अभी दो जो पेमेंट की है हमें वो भी शो करनी है, वो पेमेंट हमें F5 में करनी है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पेमेंट फर्स्ट नंबर एंट्री, F5 में दबाएंगे, ऊपर आएगा बैंक अकाउंट, नीचे पर्टिकुलर में अशोक गोयल, उसमें 90,000 डालने हैं। फिलहाल दिखाना अलग अलग है, फिर वापस उसको मिलता 1 लाख ही है, लेकिन हमें अलग अलग दिखाएंगे तो 10,000 का रिबेट मिलेगा। सेकंड नंबर बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर में टीडीएस ऑन रेंट, जो हमने सेकंड लेजर जो बनाया था, वो 10,000 आएगा। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए स्क्रीनशॉट में कोई बोलता हूं क्योंकि बाद में आप जाके इस पे प्रैक्टिस कर सको, जब तक आपके पास वो हमारा पीडीएफ पहुंचे। चलिए, तो ये हमने तीन लेजर देखे और तीन एंट्रीज देखी। आइए हम अभी प्रैक्टिकल करते हैं, टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर ये कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली, वो हम करते हैं। पहले टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं। ये एंट्रीज टीडीएस की करने से पहले आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी है सॉफ्टवेयर के अंदर। कौन सी सेटिंग? लिख लो पेन से,
गेटवे ऑफ टैली में आके आपको F11 प्रेस करना है, F11। फिर एंटर एंटर करके उस साइड आ जाना है जहां पे टैक्सेशन है। याद है जब हमने जीएसटी चालू किया था तो ये सेटिंग दी थी, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, हमने यस किया था। ओके, फिर हमने यहाँ पे जीएसटी नंबर डाला था, बरोबर। अभी उसी के नीचे ही है इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस, ब्रैकेट में टीडीएस लिखा हुआ है। आपके कंप्यूटर में नो लिखा होगा, वहां पे आपको यस करना है। यहाँ पे सेटिंग में आप यस करोगे तब भी आप टीडीएस कर पाओगे, टीडीएस की एंट्रीज कर पाओगे, बरोबर। तो यहाँ पे यस करना है और फिर बाकी जगह फिलहाल कुछ भी नहीं करना है, एंटर एंटर करके सेव ही करना है, कुछ भी नहीं करना बाकी जगह फिलहाल। चलिए, ये सेटिंग करने के बाद आइए हम लेजर्स क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट के अंदर जाना है, लेजर्स के अंदर जाना है। सबसे पहला लेजर हमारा कौन सा है? ऑफिस रेंट एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस। तो हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे ऑफिस रेंट एक्सपेंस, जिसका अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, टाइप ऑफ लेजर में फिलहाल कुछ भी नहीं करना है, इस टीडीएस एप्लीकेबल एप्लीकेबल रहेगा, सेट अल्टर जीएसटी डिटो में नो ही रखना है, और यहाँ पे हमें सर्विसेज रखना है, गुड्स नहीं। यहाँ पे हमें सर्विसेज रखेंगे जब हम टीडीएस की एंट्री करेंगे। उसके बाद देखिए ये टॉपिक आ गया, इज टीडीएस एप्लीकेबल। ये टॉपिक आपका तब आएगा जब आपने सेटिंग की होगी F11 में जाके, इस टीडीएस एप्लीकेबल तब आएगा, वहां पे यस किया होगा, इनेबल टीडीएस यस किया करोगे तभी ये आएगा, वरना दिखाई नहीं देगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो है एप्लीकेबल करना है, वहां पे लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल के एप्लीकेबल, आपको करना है एप्लीकेबल। ठीक है, आपको करना है एप्लीकेबल। आया समझ में आया कि फिर से एक बार दिखाऊं? तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो एक बार मैं जो है ना सबको फिर से दिखा देता हूं। देखिए ये एंट्रीज जो है इतनी मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। ठीक है, हम ध्यान से करेंगे तो वो इजीली समझ में आ जाएगी, बरोबर। इतना मुश्किल नहीं है। एक सेकंड में थोड़ा इसको अपने सॉफ्टवेयर को देख लूं, थोड़ा सेटिंग कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूं। एक सेकंड, एप्लीकेबल रहेगा। ओके, एक मिनट में इसका थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है, मैं एक सेकंड में आपको बताता हूं। चलिए वापस करते हैं हम ऑफिस, एक सेकंड ऊपर जाते हैं, वापस इसको लेजर को बना देते हैं ऑफिस रेंट एक्सपेंस, अंडर ग्रुप हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, इस जीएसटी में एप्लीकेबल, यहाँ पे नो रहेगा सेट अल्टर जीएसटी में, और यहाँ पे सर्विस, और यहाँ पे आएगा एप्लीकेबल। फिर रेंट फॉर लैंड बिल्डिंग ऑफिस वगैरह जो भी है वो हम सिलेक्ट कर देंगे। देखिए अगर आपका नेचर ऑफ पेमेंट दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अल्टर सी करके बना सकते हो, रेंट फॉर लैंड बिल्डिंग ऑफिस।
मैं फिर से आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूं। अल्टर सी करेंगे, नेम, नेम में हम लिखेंगे ऑफिस रेंट एक्सपेंस। देखिए मैं पीडीएफ पे आपको दिखाऊं तो आपको आइडिया आएगी। यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट में रेंट फॉर ऑफिस बिल्डिंग एंड लैंड, रेंट फॉर ऑफिस बिल्डिंग एंड रेंट आएगा। ऑफिस रेंट एक्सपेंस है। सेक्शन, सेक्शन जो है हम डाल देते हैं, जैसे पीडीएफ पे आते हैं। सेक्शन में हम डालते हैं रेंट फॉर ऑफिस, हमने डाल दिया 24 25, हम सेम ही डाल देते हैं। जस्ट अ मिनट, 24 25। रेमिटेंस कोड, रेमिटेंस कोड हम डाल दे, अच्छा रेमिटेंस कोड के बाद पेमेंट कोड, पेमेंट कोड डाल देते हैं 1941 जो भी हो। रेमिटेंस कोड 4IB, 4IB, देखिए पीडीएफ के ऊपर है 4IB, वो हमने डाल दिया। ओके, रेमिटेंस कोड वो आपको गूगल पे मिल जाता है। यहाँ पे रेट फॉर इंडिविजुअल HUF आएगा विथ पेन, 10% डालेंगे, कितना 10। रेट फॉर अदर डायरेक्ट टाइप ऑफ, यहाँ पे भी 10% अपने आप आ जाएगा। थ्रेश होल्ड या एग्जम्प्टेड लिमिट हम 5 लाख डाल देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 लाख हमने डाल दिया। ऑफिस रेंट एक्सपेंस हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, इसको हम सेव कर देते हैं। नेक्स्ट, दूसरा लेजर हम बनाते हैं अशोक गोयल करके। हम आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अशोक गोयल। अंडर ग्रुप हमें डालना है सन्ड्री क्रेडिटर। यस किया, यस किया, एंटर। इज टीडीएस डिडक्टेड, यहाँ पे लिखना है यस। इज टीडीएस डिडक्टेड, यहाँ पे लिखना है यस। फिर यहाँ पे देखिए डिडक्टेड टाइप, राइट साइड में एक लिस्ट खुल चुकी है। डिडक्टेड टाइप में हमें सिलेक्ट करके डालना है इंडिविजुअल स्लैश HUF रेजिडेंशियल, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं इसीलिए रेजिडेंशियल आएगा। वो इंडिया से बाहर हो फिर उसके लिए नॉन रेजिडेंशियल आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी हो अगर, उसके लिए अलग होता है। कोई कंपनी हो उसके लिए अलग करते हैं, ठीक है। बॉडी इंडिविजुअल वाले के लिए अलग होता है, लेकिन जनरली अब इंडिविजुअल HUF रेजिडेंशियल डालोगे तो ये कॉमन रहता है, ठीक है। तो इसमें हम एंटर कर देंगे डिडक्टेड TDS इन सेम वाउचर, यहाँ पे यस लिखना है। डिडक्टेड TDS इन सेम वाउचर, यहाँ पे आपको यस लिखना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। एड्रेस अशोक गोयल की, शॉप नंबर 25, देवरी बाजार, अहमदाबाद वगैरह जो भी हो, स्टेट पे गुजरात आएगा। पिन कोड डाल देंगे, ठीक है। बाकी जो पैन कार्ड नंबर वगैरह है जैसे हम डालते हैं वैसे ही आएगा। पैन कार्ड की डिटेल आपको और डालनी हो तो डाल सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है। फिर GST नंबर आप डाल सकते हो। सेट अल्टर GST डिटेल में नो आएगा। इसके स्क्रीन शॉट ले लो अभी आप, ये जो हमने अशोक गोयल का लेजर बनाया स्क्रीन शॉट ले लो, क्योंकि पहले वाला और लेजर में एक दो पॉइंट इसमें ऐड है, इस इंडिविजुअल ये वाली पॉइंट ऐड हो चुकी है। इसको हम सेव कर देते हैं। आइए थर्ड लेजर हम क्रिएट करते हैं, TDS ऑन रेंट, जिसका अंडर ग्रुप आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। TDS ऑन रेंट, TDS ऑन रेंट, अंडर ग्रुप इसका क्या आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखो जैसे ही ड्यूटीज आप टैक्सेस डालोगे तो ऑप्शन आएगा GST या दर की TDS, तो आपको सिलेक्ट करना है TDS। देखिए पहले जब हम GST कर रहे थे तो TDS का ऑप्शन नहीं बता रहा था, अब भी TDS का ऑप्शन बता रहा है क्योंकि हमने वहां पे सेटिंग की, ठीक है। नेचर ऑफ पेमेंट ऑफिस रेंट एक्सपेंस हम रखेंगे, ऑफिस रेंट
एक्सपेंस जो अभी हमने बनाया, बाकी को हमें सेव कर देना है। तो 3 लेजर हमने क्रिएट किए, ठीक है। अभी हमें एंट्रीज भी करनी है। 3 लेजर बनाने के बाद हमें 3 एंट्रीज करनी है। ओके, एक बार फिर से आपको रिपीट करवा दूं लेजर, जैसे कि कंफ्यूजन नहीं हो। अल्टर में आते हैं, लेजर में पहला लेजर हमने बनाया ऑफिस रेंट एक्सपेंस, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाला। यहाँ पे एप्लीकेबल जीएसटी, नो सर्विसेज इस टीडीएस एप्लीकेबल एप्लीकेबल रहेगा। ऑफिस रेंट एक्सपेंस हमने डाल दिया और उसको सेव कर दिया। दूसरा लेजर हमने बनाया अशोक गोयल का, और यहाँ पे ये पूरी डिटेल डाली। इस टीडीएस है डिडक्टेबल, यहाँ पे यस किया और इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंशियल लिखा और यस कर दिया। बाकी जो जीएसटी में हम डेटा डालते थे वैसे डाला। तीसरा लेजर है टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन रेंट इसका अंडर ग्रुप ड्यूटीज और टैक्सेस, और टीडीएस ऑप्शन आएगा ऑफिस रेंट एक्सपेंस। यहाँ पे हमने जो बनाया था नेचर ऑफ पेमेंट अपने आप आ गया, और फिर हम इसको सेव कर देते हैं। तो 3 लेजर हमने बनाए, 3 एंट्रीज भी करनी है। सबसे पहली एंट्री जो हमें करनी है जेवी में, जनरल वाउचर में करनी है। जेवी में हम एंट्री करेंगे सबसे पहले, तो वाउचर्स में आके हमें वहां पे टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर F7 प्रेस करना है। सबसे पहले हमें डालना है लेजर ऑफिस रेंट एक्सपेंस। ऑफिस रेंट हमने कितना भरा है? 1 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर नीचे क्रेडिट आएगा, अगर नीचे अगर आपका मैन्युअली डेबिट बता रहा है तो क्रेडिट कर देना। क्रेडिट आएगा, पहले आएगा अशोक गोयल। अशोक गोयल को हम 90,000 दिखाएंगे। फिर आएगा टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन रेंट 10,000 दिखाएंगे। यहाँ पे दोनों हमें अलग अलग दिखाने हैं और इसको हमें कर देना है सेव। बरोबर। नाउ पेमेंट की एंट्री करनी है, तो वाउचर के अंदर ही आके F5 दबाते हैं। आइए पहले पीडीएफ में दिखाऊं, हमने जेवी की एंट्री की, अभी पेमेंट की फर्स्ट नंबर एंट्री। ऊपर आएगा बैंक अकाउंट, नीचे अशोक गोयल और 90,000 अकाउंट में ऊपर आया बैंक अकाउंट। नीचे पर्टिकुलर में क्या आएगा? अशोक गोयल, जिसको हम 90,000 दे रहे हैं, अलग अलग दिखाना है और इसको सेव कर देना है। बैंक की डिटेल नहीं डालनी है। दूसरी एंट्री, ऊपर आएगा बैंक अकाउंट और टीडीएस ऑन रेंट, जो 10,000 हमने टीडीएस भरा वो ऊपर आएगा बैंक अकाउंट, नीचे टीडीएस ऑन रेंट, ठीक है। देखिए अगेंस्ट रेफरेंस आ चुका है। अगेंस्ट रेफरेंस सामने अशोक गोयल अपने आप कंप्यूटर ने ले लिया, अपने आप 10,000 अपने आप दिखाई दे रहे हैं, हमें खाली एंटर ही करना है, ठीक है। 10,000 यहाँ पे आ गए और एंटर करके इसको हमें जस्ट सेव ही कर देना है। तो एक जेवी में एंट्री की, 2 पेमेंट में एंट्री की। अभी ये एंट्री टीडीएस की हो चुकी है, अभी चेक करनी है तो हम डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाओ, लेजर में जाओ, ऑफिस रेंट एक्सपेंस एंटर करो। देखो यहाँ पे एंट्री दिखाई दे रही है ऑफिस रेंट एक्सपेंस, अशोक गोयल आ गया है, 1 लाख आ गया है। दूसरा अशोक गोयल की एंट्री खोलें, अशोक गोयल में नीचे ऑफिस रेंट आएगा। अशोक गोयल में आपको 2 एंट्री बताएगा, एक ऑफिस रेंट एक्सपेंस 90,000 और नीचे जो पेमेंट हुआ 90,000 दोनों। तीसरा टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन रेंट में जो है आपको दोनों बता रहा है। ऊपर जनरल में जो 10,000 हमने भरे
वो आपको दिखा रहा है, और जो नीचे हमने पेमेंट में एंट्री की वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो तीनों जो एंट्रीज हैं वो आप इसमें जाके, लेजर में जाके आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। देखिए, एंट्रीज करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर एक बार एंट्री हमारे समझ में आ जाए तो एंट्री एकदम इजी रहती है। एंट्री करना इतना मुश्किल नहीं है, बरोबर। अभी आपको मैं इसका चलन भी दिखा देता हूं। चलन इसका कैसे आएगा, एक सेकंड मैं आपको उसका दिखा देता हूं। जस्ट मिनट। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। टीडीएस का चलन हमें सेंड करना होता है। ये तो आपने लेजर देखा। टीडीएस का चलन देखने के लिए हम डिस्प्ले में आएंगे, नीचे स्टेटरी रिपोर्ट्स में आएंगे, उसके बाद टीडीएस रिपोर्ट में आएंगे, चलन रिकंसिलेशन में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो टीडीएस 10,000 हमें रिपीट मिला है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, फिर से हम देखते हैं, डिस्प्ले में आएंगे, उसके बाद स्टेटरी रिपोर्ट्स में आएंगे, टीडीएस रिपोर्ट में आके चलन रिकंसिलेशन में जाओगे तो आपने जो 10,000 जो है ना रिबेट मिला है हमें टीडीएस का, वो यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स और लेजर के अंदर जैसे आप जाके देखोगे तो अब उसमें आप कोई भी एक एक लेजर अलग से देख सकते हो। तो ऐसे टीडीएस की एंट्री की जाती है। तो मेथड यही रहता है। बाकी आप किसी के ऊपर भी टीडीएस बना सकते हो। एलआईसी प्रीमियम है, मेडिक्लेम है, रेंट ऑफिस का है, शॉप का है, किसी का है, किसी के भी ऊपर हमारा टीडीएस इस टाइप से ही बनेगा। तीन हमारे लेजर्स बनते हैं, तीन एंट्रीज की जाती है। तो यही मेथड आपको अपनाना है। ओके गाइड्स, तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। कल हम जो है, हमारा आखिरी सेशन रहेगा। कल वाले सेशन में हम सीखने वाले हैं बिल कैसे बनता है। हमने सेल में एंट्री की, लेकिन कस्टमर हमसे एंट्री नहीं मांगेगा, कस्टमर मांगेगा इनवॉइस, बिल। तो वो बिल कैसे निकाला जाता है, किसी से हमने पैसे लिए तो रसीद कैसे दी जाती है, तो प्रिंट आउट बिल का कैसे निकलता है, बिल कैसे बनाया जाता है, रसीद कैसे बनाई जाती है, रिपोर्ट्स की प्रिंट्स कैसे आती है, वो हमें कल देखनी है। तो कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कल हमारा आखिरी सेशन रहेगा हमारे कोर्स का। तो हर एक 1.5 महीने के बाद हमारा 30 डे चैलेंज रिपीट होता रहता है। 1.5 महीने के बाद फिर से रिपीट होगा, फिर से आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी अपडेट आपको 30 डे चैलेंज के ग्रुप में मिल जाएगी जब नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट होगा। वहां पे फिर से आप हमारा 30 डे चैलेंज सीख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, आज इतना ही हुआ हमारा। आई होप आपने टीडीएस की एंट्री सीख ली होगी। अगर नहीं समझ में आया तो इसकी रिकॉर्डिंग आप 2 बार 3 बार 4 बार देख लो, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कल हम बिल इनवॉइस कैसे बनता है वो हम सीखने वाले हैं। कल का लास्ट सेक्शन हमारा होने वाला है। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। टाटा, गुड नाइट, भारत माता की जय।